सप्तक दस्तक से राजीव बोल रहा हूं और आपको मालूम है कि अब तक से कम 190 लोगों का इंटरव्यू मैं ले चुका हूं। इसी क्रम में एक क्रम आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच चुका हूं वार्ड नंबर 15, जहां से युवा पार्षद प्रत्याशी हैं शुभम यादव जी, जो कि कन्हैया लाल बाजारी वार्ड से बिलोंग करते हैं और इनका चुनाव चिन्ह टॉर्च छाप है। और आपको बताता चलूँ कि ये जो संस्करण है बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि अभी तक ऐसा इंटरव्यू आप नहीं देखे होंगे, क्योंकि बहुत कम उम्र में, मतलब कितना उम्र, 24 साल, और पार्षद के लिए लड़ना, समझ में आ रहा है आपको? अगर जीत के आएंगे तो हिस्ट्री बन जाएगा, पूरा वार्ड हिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे युवाओं को आना चाहिए, इनसे लोग और आने वाले यहाँ का जो जनरेशन देख के सीखेगा कि कोई हिम्मत किया था। हिम्मत तो किया भाई, हिम्मत का तो बात है। हिम्मत के लिए तो भाई सबसे पहले तो हाथ मिलाना चाहता हूँ कि हिम्मत कर लिए भाई, बड़ी बात है। तो ये बताइए मुझे, अपना एक परिचय दीजिए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम शुभम यादव है। मैं 5 साल से पार्षद जी के साथ प्रतिनिधि के तौर पे इसी वार्ड पे काम किया हूँ। मेरा नाम हर जगह था, पब्लिक के बीच में था। पूरा उनका निगम संबंधित सभी कार्य मैंने निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से किया। कोरोना टाइम में भी घर घर जाकर राशन और दवाइयाँ निःशुल्क दौर पे बांटी है। बस। अब मुझे ये भी बताइए कि आपके वार्ड में कितना मतदातागण है? 17,400 कुछ है। आपका मेहनत क्या लगता है, कितना वोट आएगा? मैं तो त्रिकोणी कर दिया हूँ, निर्दलीय पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ निर्दलीय के रूप में। से कितने प्रत्याशी हैं आपका वार्ड से? 5 प्रत्याशी हैं। और बीजेपी कांग्रेस के अलावा 3 निर्दलीय हैं। हाँ, तो 2 निर्दलीय, आप आदमी। हाँ, तो 3 ये हो गए। हाँ, और 2 निर्दलीय जी। यानी कि एक शुभम जी हो गए टॉर्च से और एक निषाद करके है, संतोष निषाद जी। ठीक है। मुझे एक बात बताइए, जीतने का चांस आपका कितना है? 50-50% कर दिए हैं। 50% जी। मतलब पहली बार में ही अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लोगों का प्यार मिल रहा है। सबसे बड़ा समस्या वार्ड में क्या लगता है, कौन सा ऐसा विकास का कार्य जो रुका हुआ और शुभम जिसको देख के दुखी होते हैं? सिर्फ और सिर्फ नया तालाब है जो सौंदर्यीकरण अभी तक नहीं हुआ है। जैसे उसमें क्या होता है, उसमें उसमें गंदा हो गया, पानी बहुत ही गंदा है और प्राइवेट तालाब है, इस कारण सौंदर्यीकरण निगम को करने की अनुमति नहीं मिल रही है। उसको भी देखते हैं, कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, जहाँ भी जाना होगा, विधायक जी के पास लेटर वेटर दे के करवाएंगे। बहुत बढ़िया। जीतने के बाद सब 3 अच्छा कार्य बताइए जो आपके मन में चलता है कि मैं जीत के आऊँगा तो करूँगा। मैं तो सफाई व्यवस्था सबसे पहले सुधारूंगा। क्योंकि आप सच बताइए, गंदगी है क्या आपके वार्ड में? नहीं, गंदगी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको कोई डर भय है किसी से? नहीं, मेरे को डर भर नहीं, दूसरा वाला डर की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई डर नहीं है। हार को लेके या फिर कोई डर नहीं, जीत को लेके कुछ भी? कोई डर नहीं। खुशी से अपना खुशी एकदम प्रचार कर रहा हूँ। कैसे टिकट विकट कहीं पार्टी वार्टी से जुगाड़ नहीं किए? बहुत मेहनत किए। हाँ। मैं 9th क्लास से राजनीति लाइन में घुसा हूँ। विद्यार्थी परिषद से काम करना शुरू किया हूँ। विद्यार्थी परिषद में पहली बार कला मंच का प्रमुख रहा अपना पश्चिम विधानसभा से। उसके बाद भाजपा में युवा मोर्चा में गुड़ियारी मंडल का वर्तमान मंत्री रहा हूँ। अच्छा। हाँ, युवा मोर्चा का मंत्री भी रहा हूँ इसी क्षेत्र से। तो जब आप घूमने जा रहे हैं तो देखिए, आपको क्या महसूस हो रहा है? जैसे लोगों का रिएक्शन कैसा होता है जब दरवाजे पे जाते हैं? वो तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के बुला रहे बाकायदा। हाँ जी। क्या बोलते हैं वो? भाई समझ रहे, बेटा समझ रहे, बाकायदा घर बुला के बैठा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ना निवेदन किया हुआ है कि नेताजी कन्हैया लाल बाजारी वार्ड क्रमांक 15 के समस्त मतदाताओं को शुभम का प्रणाम। बैटरी टॉर्च चुनाव चिन्ह है। रोड नाली सड़क का जिक्र किया गया है, पेंशन का जिक्र किया है, राशन कार्ड का जिक्र किया है, पाइपलाइन का जिक्र किया है। मौसम अपना करवट बदला, लेकिन इनके हिसाब से समय के अंतराल में विकास नहीं हो पाएगा। रिमझिम फुहारा हो, चाहे कपकपाती ठंड या गर्मी चिलचिलाती धूप, यहाँ तक कोरोना काल में जब हमारा विश्व भयानक बीमारी से गुजरा था, इन सब में शुभम जी की मौजूदगी रही। और यहाँ पे कुछ तस्वीर है सामाजिक कार्यों का जो शुभम का दिखाई दे रहा होगा आपको। तो संलग्नता नए युवा इस प्रत्याशी की सामाजिक कार्यों में रही है और बहुत कॉन्फिडेंट हैं। और ऐसे ऐसे लोग जब आते हैं राजनीति में तो राजनीति मजबूत होता है। और बाकी जो है ना, आगे आने वाले बच्चे, उनको एक मोटिवेशन मिलता है। वृद्धाओं को पेंशन के लेके क्या कहोगे? पेंशन में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। कभी नाम एटीएम में स्पेलिंग के कारण त्रुटि होती है। ये सब के कारण बहुत सारे वृद्धा को पेंशन। हम कैसे मतलब मदद कर पाएंगे, कैसे सपोर्ट कीजिएगा बुजुर्गों को? मैं तो कैंप लगाने वाला था। कैंप? जी।
मैं अपने वार्ड के लिए वृद्धा पेंशन वाले लोग का एक कैंप लगाने वाला था, लेकिन आचार संहिता लग गई बोल के मैं कैंप को पोस्टपोन कर दिया हूँ। तो चुनाव हार हो या जीत हो जो भी हो, लेकिन एक बार बुजुर्गों के लिए, अपने घर के परिवारों के लिए लड़ूंगा और करूंगा ये काम। और शुभम, एक बात बताइए, आजकल बेटियों से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती है, सुरक्षा कैसे हो सकता है किसी वार्ड का? जैसे क्या आपकी नज़र में ऐसा व्यवस्था है जिसको लागू करने से बेटियां सुरक्षित होंगी? देखो, सबसे पहले तो नशा पे प्रतिबंध करना चाहिए। हम ही हैं जो दूसरे एरिया के लड़कों को बुला के बैठाते अपने घर के आसपास। क्या बात। सबसे पहले हमको अपने आप को सुधारना चाहिए, जिससे फिर अपना वार्ड सुधरेगा। तो वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहिए? बस हाथ जोड़ के अपील है यही कि अपना 11 तारीख को जाए और स्वतंत्र होकर मतदान करें, अपने वार्ड के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए अपने सही प्रत्याशी का चयन करें। और अपने लिए वोट नहीं मांगेंगे? नहीं, धन्यवाद। मैं स्वतंत्र रख दिया उनको। अगर मैं उनके लग रहा हूँ कि हाँ मैं प्रत्याशी हूँ, तो मेरे को अगर मान रहे जनप्रतिनिधि के नाते, तो मेरे को वोट दें, वरना स्वतंत्र रह के जिसको मतदान करना है करे, लेकिन अपने वार्ड के विकास को देख के। देखिए, पढ़ा लिखा युवा कैसे बात करता है, कितना अच्छा लगता है जब कोई इस तरीके से जवाब देता है कि अपने लिए वोट नहीं मांगा हूँ, स्वतंत्र हैं वो लोग और जो लायक है, जो वाजिब है, उनको वोट दें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भाई। हम मिलेंगे कहीं और। जय हिंद।